वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 हीरोज फार्मूला पर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। उस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब एक सिग्नल बोर्ड है, उस सिग्नल बोर्ड का यूज किया गया है और वो सिग्नल बोर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है जिसकी एवरी साइड्स ए है और उस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। और उस सिग्नल बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड, मतलब वो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्कूल आगे है। ऐसा एक बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है। हमें उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है विद द यूज ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। Solution: every side is A. First of all, you find the semi perimeter of triangle. Then S equals to A plus B plus C upon 2. It is the semi perimeter of triangle. जबकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, और हमने सम ऑफ ऑल साइड्स का क्या कर दिया? हाफ कर दिया। दैट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर हमारी एवरी साइड ए है, मींस ए, बी भी ए है और सी भी ए है, अपॉन 2, दैट इज 3a अपॉन 2। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला to find the area of triangle is del equals to square root of s minus a, s minus b, s minus c. Okay, now del equals to square root of s के प्लेस पर आप लिखोगे 3a अपॉन 2 and 3a upon 2 minus a and 3a upon 2 minus a, क्योंकि b भी हमारा a है, all sides are a. clear? now del equals to square root of 3a upon 2. now 3a upon 2 minus a, आप a माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3a minus 2a, that is a upon 2. clearly, next bracket a upon 2, next bracket a upon 2 equals to again square root. स्क्वायर रूट से पहले हम क्या लिख सकते हैं? जिनके पेयर बन जाते हैं उन्हें हम रूट से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर a और a का एक पेयर हो गया, a अगेन a का पेयर बन गया, a अपॉन में 2 का भी पेयर है आपके पास, अगेन इस 2 का भी पेयर है, अंदर हमारे पास में रूट में सिंपली रह गया 3, दैट इज द a स्क्वायर अपॉन 4 रूट 3. इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल by using Heron's formula indicating school ahead of the signal board. now given, अब हमें गिवन है पेरीमीटर ऑलरेडी कितना है हमारा? 180 है, पेरीमीटर इज 180. you know very well the perimeter is sum of all sides, that means a plus b plus c equals to 180. अब यहाँ पर a प्लस b भी हमारा a है और c भी हमारा a है, तो हमें मिल गया 180. ऐड करेंगे 3a इक्वल्स टू 180, 180 3 से कैंसिल आउट, यू गेट a इक्वल्स टू 60. वैल्यू ऑफ a इज 60. नाउ अगेन यू फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. नाउ del इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4. ये आपका a स्क्वायर है, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर है, और साइड आपने फाइंड आउट कर ली 60, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 60 इंटू 60. 2 टाइम्स मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है. 4 से आपका 60 कैंसिल हो गया, 15. ना मल्टीप्लाई बाई 15, यू गेट 15 6 90, दैट इज 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर
It is the required area of signal board which is in the form of equilateral triangle. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला था जिससे हम एरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो A ratio B ratio C 12 ratio 17 ratio 25 and the perimeter of triangle is also given. You have to find the area of triangle by using Heron's formula. So first of all, let's start solution. First of all, let the sides are multiple of x. हमने ये लेट कर लिया कि जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो x की मल्टीपल है, then A is 12x and B is 17x and C is 25x. Okay, now using perimeter, you know very well the perimeter of a triangle is equals to sum of all side. Sum of all side means A plus B plus C. Okay, now perimeter is 540 equals to A is 12x, B is 17x, C is 25x. Okay, on adding 540 equals to 54x, 2 or 7 9 5 14 and carry 1 3 4 5, cancel out, you get x equals to 10. So the side is A 12 into 10. Reason it is 12x or x is 10, you get A equals to 120. Similarly, B equals to 17 into 10, you get 170, and C equals to 25 into 10, you get 250. Okay, now the perimeter is equals to 540. Our perimeter is denoted by 2s and semi perimeter is denoted by s. So 2s equals to 540 divided by 2, then s equals to 270. Now you use Heron's formula very easily. By Heron's formula, area of triangle equals to under root s minus a, s minus b and s minus c, square root s is 270. Now 270 minus a is 120 and again 270 minus b is 170 and c equals to 250. Now you subtract each bracket, you get square root 270. 270 minus 120 is 0, 7 minus 2 5, 2 minus 1 1, and 270 minus 170 is 100, and 270 minus 250 is 20. Okay, square root. Factorize each terms, then 27 3 3 ja 9, 3 ja 27, 10 ja 270. Similarly 150 को 3 into 5 15, 15 10 ja 150 and 100 is 10 multiply 10 and 20 is 2 multiply 10. Okay, now del equals to स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट से पहले जो भी पेयर आपके बने उनको आप फाइंड आउट करो. 3 का पेयर बन गया आपका, अगेन एक 3 का पेयर हमें मिल गया. ओके, नाउ पेयर ऑफ 10 1 and 1 10. सिमिलरली 10 का अगेन एक पेयर मिल गया आपको. ओके, अब हमारे पास कितना रह गया 5 into 10. इस 10 को हम नोट डाउन कर लेते हैं.
2 इंटू 5, ओके। अब हमारे पास 5 का भी पेयर बन गया, वो भी लिख लिया हमने। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 का भी पेयर बन गया। दैट मीन्स अंदर ऐसा कोई भी टर्म नहीं बचा जिसका हमारा पेयर नहीं बना। अब इनके पेयर बन गए, अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90 और 10 10 जा 100। दैट मीन्स 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर is the required area of triangle whose sides are given in ratio 12 ratio 17 ratio 25 and perimeter is given. Okay student, I hope that the problem is understood very well. Like in this manner you can solve other questions of your exercise. Thanks.